दिस इज़ डे 3 इन चाइना। हम चंगान के जो है एक फैसिलिटी पे आए हैं और इस फैसिलिटी पे अभी वो होने वाला है जिसके पास पाकिस्तानी सड़कों पे अक्सर लोग लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को पूछ रहे तुझे नहीं पता मैं किसका बेटा हूँ। सो हम हैं जी क्रैश टेस्ट फैसिलिटी के ऊपर। ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान में ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है और अक्सर जब हम गाड़ियों की बात करते हैं, उनकी क्वालिटी की बात करते हैं तो लोग गाड़ियों के अंदर सिर्फ फ्रिल्स देख रहे होते हैं, उसकी ऑप्शन देख रहे होते हैं। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो लोग ये नहीं देखते कि गाड़ियों की क्रैश टेस्ट रेटिंग क्या है। जिस तरह डिफरेंट कंपनियाँ दुनिया में डिफरेंट जो है रेटिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे आज जो है अभी गाड़ी क्रैश टेस्ट होगी। एक रियल कार आएगी जो कि इस दीवार में लगेगी, उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा और उसके अंदर डमीज़ होंगी और हम लोग इसको एक्सपीरियंस करने आ रहे हैं। यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, यहाँ करीब से हम अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए वहाँ से गाड़ी आएगी और ये रियल लाइफ को सिमुलेट करेंगे। इसके डिफरेंट ऑप्शंस को चेक करेंगे कि इसकी अगर स्लिपरी सरफेस है या ब्रेक जो है क्रैश हो जाती है और वो दीवार में जाके जब इम्पैक्ट करेगी तो उसके बाद गाड़ी के जो क्रैश के बाद रिजल्ट क्या होगा। कि हमारे मुल्क में कोई भी क्रैश फैसिलिटी नहीं है जो कि होनी चाहिए। सो डिफरेंट किस्म के क्रैश टेस्ट होते हैं जो गाड़ी के स्ट्रक्चर की जो रिजिडिटी है उसको चेक करते हैं। सो अगर रियल लाइफ में गाड़ी दीवार से लगेगी तो वो वाला टेस्ट है और गाड़ी से लगेगी तो वो उसके लिए टेस्ट जो भी यहाँ पे आएगा आपके सामने। दो गाड़ियाँ हेड ऑन कोलिजन करेंगी और उनके बाद फिर इम्पैक्ट देखेंगे और ये देखेंगे कि गाड़ी की जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसमें खुदा ना खासा अगर इंसान होगा तो उसके साथ क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये दोनों जो हेड ऑन कोलिजन की स्पीड उन्होंने बताई है वो 23 है। दोनों गाड़ियाँ 23 पे आ रही होंगी। अब आप कहेंगे ये 23 बड़ी कम स्पीड है। एक्चुअल लाइफ में जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपके जब एक्सीडेंट हो तो आप इम्पैक्ट के टाइम पे उसी स्पीड पे हो। सो 23 जब अपोजिट में आ रहे होंगे तो काफ़ी इम्पैक्ट होगा। तो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आज तक हमने जितने क्रैश टेस्ट देखे हैं सिर्फ वीडियोज़ में देखे हैं, आज पहली बारी लाइव देख रहे हैं। सो अक्सर हम हमेशा कहते हैं शायद क्रैश टेस्ट के लिए हमारा जो पाकिस्तानी मेरा दिल है ना, मैं कहूँ सारी चीज़ें निकाल के फिर क्रैश टेस्ट करो। बट टू सिमुलेट रियल लाइफ इस गाड़ी की एक एक ऑप्शन, इवन उसके मोनोग्राम जो उसके ऊपर मौजूद हैं, लाइटें, वाइपर, इंटीरियर चेक करें वो। और यहाँ से देखें जो उसके डेटा रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने इसके ऊपर गिफ्ट ने डिजिटल वो लगाए हुए हैं। अंदर जो हैं बाशकील बैठे हैं, बाशकील भी और साथ आंटी सुगरा भी है। तो दो पैसेंजर्स उन्होंने बिठाए हैं। गाड़ी जो है सिमुलेशन अगर आप चेक करें पूरी सिमुलेशन की है, कोई चीज़ उसमें से कम नहीं की हुई। ठीक है, तो दो पैसेंजर्स के साथ इसका क्रैश टेस्ट करेंगे। व्हील्स देख लें, हर चीज़ पूरी है और ये डेटा रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने जितने सेंसर लगाए हैं उन सब की फिटमेंट आपको नज़र आ रही है। बाकी गाड़ी में कोई चीज़ कम नहीं की गई कि वेट रिडक्शन कर लियो ताकि सिमुलेट किया जाए रियल जो कार है उसको, क्योंकि आपको जो सड़क पे गाड़ी मिलनी है वो यही मिलनी है और इम्पैक्ट जो होगा वो 100% सेम इसके ऊपर जो आएगा वो तमाम गाड़ियों से वही एक्सपेक्टेड है। तो ये आखिरी बार इसको हाथ लगा लें, टाटा कर लें, उसके बाद ये टूट जाना है। ये भी टूटेगी बिकॉज जब इम्पैक्ट होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे ख्याल से। और उसके एयर बैग भी देखते हैं कितने डिप्लॉय होंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला ये होता है जब गाड़ी एक्सीडेंट होते हैं लोग कहते हैं जी एयर बैग नहीं खुले। सो एयर बैग खुलने के लिए भी ज़रूरी है कि जो उसके इम्पैक्ट पॉइंट है उसके ऊपर अगर गाड़ी लगेगी तो एयर बैग खुलेगा। जिस तरह अब इसमें अगर पीछे पैसेंजर नहीं बैठा तो पीछे पिलर का एयर बैग नहीं खुलना चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है। क्रैश टेस्ट के लिए आपको सेफ्टी के लिए पीछे आना पड़ता है। मैं शीशे के पीछे आ गया हूँ, यहाँ से हम देखेंगे और कैमरामैन आप भी आ जाए ताकि आपकी भी सेफ्टी रहे। तो अब जी क्रैश टेस्ट शुरू होने वाला है और ये आवाज़ आई, बंदे ने गाड़ी के ऊपर हाथ क्यों रखा हुआ है जैसे हाथ से रोक रहा है और पाशकील गाड़ी को नीचे से चेक करते हुए 23 की स्पीड पे इम्पैक्ट देखते हैं क्या आता है। दीपाल SO7 ब्रांड न्यू जा रही है जी, ये लो जी। गाड़ी का इम्पैक्ट देखें, गाड़ी ऑटो रिवर्स पे लगी हुई है क्योंकि ये इस तरह मैनुअली नहीं आ सकती, ये रिवर्स पे जा रही है। और अब वो जाके उसका डेटा जो है ना सारे देखेंगे। पार्क व्हील्स रिपोर्टर सुनील मंच पहुंच चुके हैं मौके के ऊपर। अब जाके पूछते हैं गाड़ी से आपको कैसा लगा, आए पूछते हैं उनसे। सो ये देखें एयर बैग, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगले खोलेंगे, साइड वाले नहीं खोलेंगे। साइड वाले नहीं खोले, वो धुआं निकल रहा है आपको नज़र आ रहा है जैसे कि वो एयर बैग के अंदर एक पाउडर होता है। अगर आपको कभी इम्पैक्ट हो ना तो आपकी गर्दन भी तोड़ सकते हैं, इसलिए कहते हैं बच्चों को आगे ना बिठाएं। इनसे पूछते हैं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ। आइए, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो कह रहे भाई ने ब्रेक नहीं लगाई थी। आपको कैसा लगा जब आप दीवार से लगे तो आपको कैसा फील हुआ? कह रहे अच्छा फील हुआ। अच्छा, जब आप दीवार से लग के आए तो आपको पता था कि आप लगने वाले हैं? कह रहे हाँ आइडिया हुआ था थोड़ा बहुत। एयर बैग जो है इसकी फीलिंग कैसे आई थी? कह रही बिल्कुल तकिया टाइप फीलिंग थी। दुनिया में कहीं भी कुछ हो आपको पता है प्योर न्यूज़ वहाँ पहुँच जाती है। तो हम पहुँच चुके हैं। पियो तो ऐसे ठीक है। ये स्टिकर लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है, पन्नी पे आएगा यार। आप कराची नहीं गए कभी? वो 20-20 साल गाड़ी से पन्नी नहीं उतारते, इनसे पूछें। रीसेल खराब हो जाती है उससे, हमें लगता है ऐसा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसने इम्पैक्ट के बाद भी गाड़ी की विंड स्क्रीन में कोई क्रैक नहीं आया, पैनोरामिक रूफ में कोई क्रैक नहीं आया। सो इम्पैक्ट अगर आप देखें, सो इधर आए आगे दिखाएं। सो इम्पैक्ट जो है वो गाड़ी के इस पार्ट से आगे नहीं गया, ना ये अपनी जगह से आया। इधर आए, ये देखें, ये जो डिस्टेंस है ना
पिलर के साथ, ये भी उधर भी अपनी जगह कायम है। इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी की स्ट्रक्चर की रिजिडिटी है वो बेहतरीन है। तो जब लगे तो उस टाइम ब्रेक, इसमें रेडिएटर होता है जो इसके कूलिंग सिस्टम को चलाता है, जो इसकी बैटरीज को ठंडा करता है। बट इसके ऊपर कवर था, आपको नज़र नहीं आ रहा, अगर आप यहाँ से दिखाएं तो ये देखें, ये फ्रंट था ना, फ्रंट के अंदर एक कवर है, कवर के नीचे आपके वो कूलिंग पार्ट्स जा रहे हैं। इसमें जो है वो कूलेंट भी होता है जो इसके बैटरीज को ठंडा करता है। बैंग ऑन कर लेते हैं उसके अंदर। अगली लाइट टूटी, आपकी फॉग लैम्प फिर भी सही रहा। स्पीड पे इतना डैमेज, 23 की स्पीड पे इतना डैमेज इसलिए जब आपका आम एक्सीडेंट होता है आप ब्रेक लगा लेते हैं, इम्पैक्ट के बाद आप 23 पे नहीं होता, ये 23 कांस्टेंट स्पीड थी, समझ रहे हैं आप। सो इधर आए, ये मेरा ख्याल है जाके ना इसको चेक करा के पेंट चेक करा के पेंट चेक करा लेंगे, लेकिन ये सीधा भी हो जाएगा, ड्राई डेंट निकल आएगा, टोटल जेन्युइन रहेगी। ये क्या निकला जोन की वजह से ये मेटल से थोड़ा सा वो क्रम्पल जोन इसको कहते हैं, अंदर वाले का जो क्रम्पल जोन होता है ना, पूरे आगे वो पूरा लोहा बचा होगा। इधर आए, ये भी देखें प्लास्टिक जो निकला अपनी जगह से, बाकी ठीक है। सो ये एक्चुअल वैसे ज़िंदगी में पहली बारी हमने क्रैश तो बहुत देखे, क्रैश टेस्ट पहली बारी देखा। आपका कभी एक्सीडेंट हुआ? बहुत दफ़ा हुआ, अब तो नहीं हुआ, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। यस, जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था तो हर अगले रोज़ दूसरों की गलती होती थी, मेरी नहीं होती थी। घर में आके ही बताता था वैसे, लेकिन लग जाती थी गाड़ी। तो अब ये इधर देखें आप, इसका बाकी पूरा इम्पैक्ट अगर आप देखें तो कहीं भी नहीं आया। स्ट्रक्चर की रिजिडिटी अपनी जगह कायम है एंड दिस शोज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ प्रोडक्ट के, जो उनका प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस है। अभी ये क्रैश टेस्ट हुआ, अभी एक और भी करेंगे, उसमें जाके भी इसको फुल हेड ऑन जो है ना लोहे के साथ मारेंगे। तो इस दीवार में आके गाड़ी लगी है और ये देखें, ये उसके जो प्लास्टिक पार्ट्स गिरे हैं, लाइट के पार्ट्स गिरे हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जैसे डेब्री कहते हैं ना, एक्सीडेंट के बाद मौके पे पहुँच गई पुलिस और उन्होंने डेब्री कलेक्ट की। सो यहाँ पे ये सारी इसकी डेब्री है और ये इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है। वो देखें, एक लाइट का पुर्जा वहाँ चिपका भी हुआ है, ना हिलाए ना, और ये सारा इम्पैक्ट है। अगर ये गैसोलीन गाड़ी होती तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको ऑयल और इस तरह की चीज़ें भी गिली नज़र आती। ये इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार में लोगों का सबसे ज़्यादा जो होता है ना, एक और सेफ्टी हैज़र्ड ये होता है कि आग ना लग जाए। तो कल हमने बैटरी प्लांट विजिट किया था और हमने देखा था कि जो इनकी बैटरी है वो कितनी सेफ़ है, उसको कितने ज़्यादा सेव किया जाता है। सो ये जो जगह यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी गाड़ी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, उनका टेस्ट ये कर रहे हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा ठंडे में भी और बहुत ज़्यादा गर्म में भी, कि उनकी जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ चेंज तो नहीं होती, प्लास्टिक पार्ट्स ख़राब तो नहीं होते, उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं आ जाती। इस तरह डिफरेंट पार्ट्स को वो कंपोनेंट टेस्ट कर रहे हैं और उसके रिजल्ट हमें बताएंगे। वैसे उम्मीद तो यही कहेंगे सब अच्छा है। पाकिस्तान की याद दिलाऊं, ये देखें गाड़ी तैयारी पे आ चुकी है, अस्तर लग गया है, इसके बाद भट्टी में जाएगी। 3 जगह से बिलालगंज से पार्ट लिए हैं, जेन्युइन पेंट में बम्पर लिया है, नया कंपनी से ऑर्डर करके फेंडर लिया है और यहाँ पे जो है इसको थोड़ी खिंचाई की है। चेक करें, अभी थोड़े अरसे बाद बिल्कुल टोटल जेन्युइन करके जो है ना आपको चपाचक बिक जाएगी, भट्टी का पेंट होगा और गाड़ी जो है मेड एज ब्रांड न्यू हो जाएगी। इधर आएंगे, ये क्या है? ये जी हंटर K70 है कि K50 है? K70 है, कल ही हमने देखा था K70 और ये R33 इसके उसमें लिखा होता है। आइए देखिए, 2 लीटर रीव है जी और इसके अंदर कोई टेस्ट किया है इन्होंने, क्या किया समझ नहीं आ रहा है। ये खड़ा हुआ क्यों है इधर? कहते हो तो मैं पाक बिल पे लगा के भेज देता हूँ अभी से। 1N1 ऑफ पाकिस्तान हंटर K70 बेस्ट प्राइस में मिल ही जाएगी। चलें, जब गेस्ट द कार सेक्शन आ गया फरहान साहब, मैंने आपको गेस्ट कह दिया है, ये गाड़ी जो है ये एवर्टार 12 होगी। गेस्ट किया है, देखना है, एवर्टार 12 होगी। वो दूसरा कपड़ा उसके नीचे कैमोफ्लेज है वो, ये एवर्टार 12 लग रही है। और पता है क्यों लग रही है? इसके साइड से और इसके पीछे से जो है आए अगले 12 है ना पीछे से, उसके पता नहीं 7 नहीं 12 है। अच्छा जी, ये क्या है? ये बोट टेल वाला स्टाइल तो नहीं है, ये उसका स्पॉइलर है, ये इसका स्पॉइलर है। ये देखिए इलेक्ट्रिक स्पॉइलर है ऊपर और ये डिग्गी खुली हुई, बल्कि स्पॉइलर नहीं। यार ये चित्रमित्री फाउंटेन है एंड है तो एवर्टार, इसकी बिजली लाइट से पता लग जाएगा, डैशबोर्ड से भी पता लग जाएगा। एवर्टार 12 है, वो देखें। पैन पेंट है कि नहीं है? पैन है, अंदर से आवाज आ रही, चुप कर जा, की कर रहे हैं। तो हम चंगान के R&D सेंटर पे खड़े हैं। दिस इज़ अ ग्लोबल R&D सेंटर, जिसका मतलब ये है चंगान के जितने ब्रांड्स हैं जिनमें एवर्टार, दीपाल, नीवो और चंगान शामिल है, इन सब की जो R&D है वो यहाँ पे होती है। हमने यहाँ पे देखी एक कॉन्सेप्ट कार भी थी, उसके अलावा जो गाड़ियाँ हम अब हमारे पास सड़कों में ऑलरेडी आ चुकी हैं उसके लिए और फर्दर आने वाली गाड़ियों के बारे में सारी R&D यहाँ पे होती है। कई चीज़ें कॉन्फिडेंशियल थी जो उन्होंने हमें कहा वीडियो पर नहीं दिखा सकते, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो मैक्सिमम चीज़ें दें वो दिखा सकें। ओ वाह, ये तो यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है यार, वो देखें, वो कॉन्सेप्ट कार खड़ी है ब्रदर। गुड लुकिंग, इजी टू ड्राइव, फन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है इसके अंदर एंड इज़ लाइक ब्रो ब्रदर। कॉन्सेप्ट कार में 3 सीटें, मज़े की बात ये है, देखिए कॉन्सेप्ट कार है, उसके व्हील देखें, उसकी सीट्स फॉर्मेशन देखें, उसमें 3 वो हैं और थ्रू एंड थ्रू सामने स्क्रीन चेक करें, कमाल।
येलो से बाहर रहना है आपने, येलो से अंदर नहीं जाना। बोट टेल डिज़ाइन है, पीछे चेक करें, बोट टेल डिज़ाइन है उसका। और इधर से आए V2A। सो ये एवाटार के भी एक नेक्स्ट लेवल की गेम लग रही है, और बिल्कुल जिस तरह फैंटम बोट टेल नहीं होती उसकी पीछे से जाती है वो है। व्हील देखें कितने बड़े हैं, और बीच में ये चंगान का लोगो है। मेरा ख्याल है 24 इंच के व्हील हैं, 24 इंच के व्हील हैं ब्रो, 24 इंच के। या इट इज़ R24 द बिगेस्ट रिम आई थिंक मैंने किसी इस तरह की स्पोर्ट्स कार में देखा। और 3 सीटें चेक करें। एवाटार 12 जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं, आगे एवाटार 11 है, फिर एवाटार 7 है, फिर 6 है। सो पहले लाइनअप में सारे एवाटार है, बिकॉज ये इनका सिग्नेचर ब्रांड है, डिपाल से भी ऊपर आता है। और उसके बाद फिर SO9 आ जाएगी जी। SO9 के बाद डिपाल LO6 है, और उसके बाद जो कि हमें पाकिस्तान में करीब नज़र आने वाली है G318 रीव, जो कि बड़ी बॉक्सी स्टाइल की जीप है, वो खड़ी है। उससे आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्होंने अगली चीज़ जो है वो उसके ऊपर EO7 जो है, अगर आपको याद हो पार्क व्हील्स में हमने फर्स्ट लुक बनाया था EO7 का, सो फुल इलेक्ट्रिक है। उसके ऊपर इन्होंने टेंट लगाया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म ऊपर लगा दी है जो गाड़ी के साथ नहीं आता, बेसिकली एक्सटेंशन शो की है। और ये जो है इसका बड़ा कलर बड़ा खूबसूरत है, मैट फिनिश में है। EO7 जो है ये बेसिकली BEV आती थी पहले, अब रीव भी आना शुरू हो गई है। और इसको ट्रांसफॉर्मर्स भी इसलिए कहते हैं बिकॉज इसको अगर आप करें तो ये आपको एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है। विद द क्लिक ऑफ बटन यू कैन ओपन एंड क्लोज थिंग्स। सो ये शीशा देख रहे हैं आप, ये नीचे आ रहा है, विद द क्लिक ऑफ बटन ये बंद हो जाएगा। आपको करके दिखाते हैं। सो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एकदम, ठीक है जी। इसको यहाँ से बंद करेंगे, यहाँ से इसको बंद करें, खुद ही ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अभी शीशा ऊपर आएगा और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी पूरी। सिमिलरली अगर आप अंदर से देखें तो इट्स ए ह्यूज स्पेस कार। इन्होंने यहाँ पे वैसे इसके साथ आपको एक ऐसी लाइफस्टाइल के लिए दिखाने के लिए वो फ्रिज भी लगाया हुआ है एक, और एक पोर्टेबल सीट भी लगाई हुई है जो कि इसका हिस्सा नहीं है। तो हम इसको वैसे खोल लेते हैं दोबारा। नहीं आएगा यार, मैंने गाड़ी का रिव्यू कर चुका हूँ, मुझे आती है गाड़ी। ये ठीक हो गया जी। और चल के देखते हैं ऊपर कैब में कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। सो EO7 इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कार, वन ऑफ इट्स काइंड। एंड यहाँ पे चलते हैं, एंड यहाँ से हम इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे पूरी। ओह माय गॉड फरहान साहब, आई विल गो इनसाइड एंड हियर वी गो। यो ब्रदर। सो ये कॉन्सेप्ट है कि आप इसके अंदर आराम से सो सकते हैं, चिल कर सकते हैं। और मैं इधर ही सोने लगा हूँ अब, बाकी R&D सेंटर की सैर लोगों को करा दो। इसके फ्रंट पे अगर आप आएंगे तो इसके फ्रंट पे जो लाइट्स हैं ना वो बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे एक LED है, और यहाँ पे आप अपना कोई मैसेज जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। सो इट्स लाइक अ बिल बोर्ड ऑन व्हील्स ऑल्सो। बड़ी नॉन कन्वेंशनल शेप है इस गाड़ी की, व्हील्स बहुत बड़े हैं, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। AO6 है जी, QO7 है जो हमने कल आपको दिखाई थी रीव, ये भी पाकिस्तानी मार्केट में आने वाली है, 7 सीटर है। अगेन नियो QO5 BEV 480 किलोमीटर रेंज के साथ। दिस इज़ CS75 जो कि हमारे यहाँ पे आप उसको शान कहते हैं। ये गाड़ी अभी हमने नहीं देखी है। दिस इज़ अ JV बिटवीन माजदा एंड चंगान। तो माजदा और फोर्ड का वो बता रहे हैं कि माजदा और फोर्ड की कई गाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पे JV में बनती हैं। EG60 इसका नाम है, इट्स एन EV, और बड़ी खूबसूरत है, बड़ी स्टाइलिश है। अ लिटिल बिट यू कैन से, मुझे लग रहा है कि ये डिपाल SO7 से ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और लाइट्स जो है इसकी पिछली वो थोड़ी इन्फिनिटी कह रहा हूँ, एवाटार से मिलती जुलती है। बट ज़्यादातर अगर इसकी स्टाइलिंग की देखा जाए ना तो इंस्पिरेशन ये डोर हैंडल्स की, इंटीरियर की, इट्स मोर ऑफ अ डिपाल SO7। बट इंटीरियर में डुअल स्क्रीन आ गई, और ये इनके जो लाइलैक कलर आ गया, और ये जो साइड पे मिरर्स की जगह कैमरा आ गया। सो इट्स मोर फ्यूचरिस्टिक, ज़ीरो ग्रेविटी सीट्स, लाइलैक कलर इंटीरियर, 2 स्क्रीन, खूबसूरत गाड़ी है। माजदा EG60। तो आगे हंटर जो है वो खड़ा है जी, चंगान हंटर के 50। व्हील्स बड़े नॉन कन्वेंशनल लगे हुए हैं, कलर बड़ा खूबसूरत है। हमने इसका रिव्यू जो फर्स्ट लुक किया था कराची में उसी कलर पे किया था। सो ये एक और प्रोडक्ट है जी CS75+, और ये भी चंगान की प्रोडक्ट है। अगर हम इसके इंटीरियर देखते हैं, पहले तो इसके हैंडल जो हैं बड़े स्टाइलिश से हैं, और उसके बाद इंटीरियर में अगर आप देखें तो वाह, 1 2 3 स्क्रीन हैं। सो ये ड्राइवर स्क्रीन, ये सेंटर स्क्रीन, उधर पैसेंजर स्क्रीन। इंटीरियर का कलर बहुत खूबसूरत है, चंगान की सारी गाड़ियों की तरह इसकी बड़ी सॉफ्ट पैडिंग है। पायनियर का साउंड सिस्टम है, जो कि अभी तक मुझे किसी पहली गाड़ी चाइनीज़ में पायनियर का साउंड सिस्टम नज़र आया है। पैनोरामिक रूफ़ है, ग्लास रूफ़ इनफैक्ट। और ये देख के बता सकते हैं अभी आपको कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है कि गैसोलीन है।
फ्रंट व्हील ड्राइव है जी, 1.5T टर्बो पेट्रोल इंजन है। सो वही इंजन होगा जो मेरा ख्याल है ओशान में भी आता है, और वही इंजन जो आपके पास यूनी एस में भी आता है। यस, सेम इंजन, ब्लू कोर, यूरो 6 इंजन। पीछे CS75 प्लस की बैजिंग है। पीछे वाला ये बम्पर बड़ा मज़े का है, अगर ये आप बम्पर में दिखा सके। टेक्सचर है एक ब्लैक, पियानो ब्लैक टेक्सचर आ गया, एंड वेरी स्टाइलिश। इसका स्पॉइलर देखें, ऊपर रॉकेट स्टाइल स्पॉइलर है, बोनलेस वाइपर है, एंड पिछली लाइट थ्रू एंड थ्रू LEDs हैं, जो कि मेरा ख्याल है बड़ी सीक्वेंशियल, जिस तरह इक्वलाइज़र की लाइट्स ऊपर जाती हैं वैसे चलती हैं। रिम बहुत खूबसूरत है, ओवरऑल गाड़ी अच्छी है, और उसके कंसील डोर हैंडल्स भी हैं। हेलो, how are you? I'm fine, you? thank you. I'm fine, how are you? How are you? Hi, how are you? Thank you. Hi, how are you? Hi, how are you? So अब हम आ चुके हैं ग्लोबल डिज़ाइन सेंटर, और चंगान की डिज़ाइनिंग के अगर आप देखें तो जितनी प्रोडक्ट है उनका डिज़ाइन जो है बड़ा ही डिफरेंट और स्टैंड आउट करता है। और उसकी रीज़न ये है कि इनके जो चीफ डिज़ाइनर है उनका नाम है क्लॉज जिकोरिया, जो कि VP भी हैं कंपनी के। और अनलाइक अदर कंपनीज जहाँ पे इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मेरे ख्याल से दीपाल की जो पूरा DNA है ना, और चंगान का जो DNA है, उस पर डिज़ाइन नंबर 1 पे आता है। और अभी हमसे मिलते हैं, ही इज़ वेरी फेमस डिज़ाइनर, इससे पहले वॉल्वो की गाड़ियाँ डिज़ाइन करते थे। सो क्लॉज के साथ जो हमारी मीटिंग थी उसमें उन्होंने हमें दिखाया, एक तो पहले एग्जिस्टिंग डिज़ाइन फिलॉसफी के बारे में बताया, फिर अपकमिंग गाड़ियाँ 1 2 3 4 5 6 अपकमिंग गाड़ियों का डिज़ाइन दिखाया। उन्होंने बताया कि डिज़ाइन कैसे बनता है, उसके क्ले मॉडल जो थे वो भी दिखाया, और डिफरेंट गाड़ियों के बारे में डिस्कशन हुई, क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। उसके बाद हमने उनको अजरक पेश की पाकिस्तान की तरफ से। तो जो डिज़ाइन उन्होंने हमें दिखाया वो फ्यूचरिस्टिक कार के बारे में थे, जो अगले 1 2 सालों में आने वाली थी। उन्होंने हमसे कैमराज भी ले लिए, सारा कुछ ले लिया था, तो वी कुड सी थ्रू आवर आइज़। और काफ़ी अच्छे मॉडर्न डिज़ाइन थे, SUVs थी, पिकअप ट्रक्स थे, और सेडान भी थी 2-4। तो अच्छा रहा सेशन। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। अब हम जो है उन्होंने एक डिनर रखा हुआ इधर आए में। बेहतरीन आप देख सकते हैं कि सिटी के जो है ना 2 नज़ारे बेहतरीन आ रहे हैं। एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ आपको ये स्काई लाइन मिल रही है। रिवर के अंदर 2 कलर का पानी है, कि आपको ब्लू नज़र आएगा, एक ब्राउन नज़र आएगा, तो गंदा और साफ़ पानी मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपको डिफरेंट बिल्डिंग नज़र आएंगी। नीचे एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है, और यहाँ पे लोगों का जो है जम्मे गफ़ीर तो नहीं कह सकते, काफ़ी बस ज़्यादा लोग नहीं, मेरा ख्याल है एक टूरिस्ट स्पॉट टाइप है, लोकल नहीं यहाँ पे नज़र आ रहे, टूरिस्ट ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो अब हम जाके खाना खाएंगे, और कल हमारी यहाँ से बीजिंग की फ़्लाइट है, और फिर बीजिंग ऑटो शो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, आपको दिखाएंगे वहाँ पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स रखी हैं और कौन कौन सी कंपनियाँ वहाँ पे आई हुई हैं।